नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड है जेस्टो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 12 जून सन 2024। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं मसाला बाज़ार के बारे में। और दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है मसालों का निर्यात में लगभग 9% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश से मसालों का निर्यात को यदि हम तुलना करें तो पिछले वर्ष से अधिक हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार इस बार देश से विभिन्न मसालों का यदि हम निर्यात देखें तो वो 9% तक बढ़ा है और उसका 9% बढ़कर ये लगभग 15,40,000 टन का हुआ। इस दौरान आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आय में लगभग 16% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आय बढ़कर लगभग 37,000 करोड़ रुपए की हुई है। और धनिये के निर्यात को यदि हम देखें तो धनिये के निर्यात में लगभग 99% की भारी भरकम उछाल देखने को मिला है। लगभग 100% ही हुई, जिसका मतलब है कि धनिये की निर्यात में डबल निर्यात होने का आंकड़े दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ सौंफ, जायफल, जावित्री और अजवाइन के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। और दूसरी ओर जिन मसालों के निर्यात में कमी आई उनमें सबसे ज़्यादा है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, मेथी और जीरे शामिल है। मसाला बोर्ड ने अपने लेटेस्ट आंकड़ों में बताया है कि आलोच्य वित्त वर्ष के दौरान धनिये का जो निर्यात है वो लगभग ये भी 99% यानी कि लगभग 100% यानी कि डबल इसमें वृद्धि देखने को मिली है। और ये लगभग 99% उछलकर लगभग 1,08,000 टन पर पहुंच गया है। इससे लगभग 950 करोड़ रुपयों की आय हुई है। और बीते वित्त वर्ष के दौरान देश से कुल लगभग 665 करोड़ रुपए के कुल लगभग 54,480 टन धनिये का ही निर्यात हुआ था। इसी प्रकार पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश से लगभग 314 करोड़ रुपए के कुल लगभग 21,200 टन सौंफ का निर्यात हुआ था, जो कि इस बार बढ़कर 39,565 टन हो गया। आय भी बढ़कर लगभग 670 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इससे पता चलता है कि इस बार सौंफ के निर्यात में लगभग 87% की बढ़ोतरी हुई है और आय में लगभग 113% का उछाल आया है। इसी के साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में देश से कुल लगभग 286 करोड़ रुपए कीमत के लगभग 5,140 टन जायफल, जावित्री का निर्यात हुआ और एक वर्ष पूर्व इसकी जो मात्रा थी वो लगभग 3,450 टन की थी निर्यात होने की और उससे लगभग 222 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इससे पता चलता है कि इस बार जायफल, जावित्री के में मात्र निर्यात में लगभग 50% तथा आय में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। आलोच्य वित्त वर्ष में देश से लगभग 100 करोड़ रुपए की कीमत के लगभग 6600 टन अजवाइन का निर्यात हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में इसकी लगभग 5,250 टन मात्रा का निर्यात हुआ था और इससे लगभग 77 करोड़ रुपए की आय हुई थी। स्पष्ट है कि एक वर्ष पूर्व की तुलना में इस बार अजवाइन के यदि हम तुलना करें तो निर्यात में लगभग 26% तथा आय के 29% की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर बड़ी इलायची का यदि हम निर्यात देखें तो इस बार 32% लुढ़क कर 1281 टन रह गया। इससे कुल लगभग 150 करोड़ रुपए की आय हुई। एक वर्ष पूर्व इसकी जो मात्रा थी वो लगभग 1883 टन मात्रा का निर्यात हुआ था और इससे लगभग 137 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इससे पता चलता है कि मात्रा के आधार पर इस बार बड़ी इलायची में के निर्यात में लगभग 32% की कमी आई है, जबकि आय में 8% की बढ़ोतरी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं
छोटी इलायची की इस वित्त वर्ष के दौरान देश में लगभग 1,000 करोड़ रुपए के मूल्य की कुल 6168 टन यानी कि 6168 टन छोटी इलायची का निर्यात हुआ है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इसकी मात्रा लगभग 7,353 टन की थी निर्यात होने की, और इससे लगभग 875 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जिससे पता चलता है कि इस बार मात्रा के आधार पर छोटी इलायची के निर्यात में 16% की बढ़ोतरी है, लेकिन आय में 14% बढ़ गई है। माफ़ कीजिएगा, छोटी इलायची के निर्यात में 16% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आय के अंदर 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में देश से लगभग 266 करोड़ रुपए कीमत की कुल 30,855 टन मेथी का निर्यात हुआ, और एक वर्ष पूर्व इसकी मात्रा लगभग 35,055 टन की थी निर्यात होने की, और इससे लगभग 268 यानी कि 266 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इससे पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार मेथी के निर्यात की तुलना करें तो उसमें 12% की कमी आई है, जबकि आय में लगभग समान रूप ही बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जीरे की। जीरे के अंदर इस बार देश से कुल 5797 यानी कि 5,797 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 1,65,269 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जो कि पिछले वर्ष के दौरान इसकी जो मात्रा थी वो थी 1,86,509 टन, और इसका निर्यात इसका जो मूल्य था वो था लगभग 4,193 करोड़ रुपए, जो कि स्पष्ट करता है कि जीरे की तुलना करें तो निर्यात में लगभग 11% की कमी आई है, लेकिन आय में 38% का उछाल देखने को मिला है। तो ये था लगभग सभी मुख्य मसालों के निर्यात के आंकड़े। उम्मीद है आपको इससे लाभ हुआ होगा। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए जेएस मनी गुरु में, और आगे इन मसालों के अंदर क्या आ सकती है तेज़ी या फिर मंदी, उसके लिए आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए जेएस मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।